चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमने इवैल्यूएट करना है, क्वेश्चन में हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमको गिवन है, पहले हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में है साइन 60 डिग्री प्रोडक्ट विद कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्रोडक्ट विद कॉस 60 डिग्री। हमने पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सिखाने का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। वहां पर बड़े आराम से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास में है सबसे पहले साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, फिर यहां पर इनटू में है cos 30 डिग्री, तो इनटू में है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, फिर प्लस, फिर है साइन 30 डिग्री। आपने याद रखना है साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, फिर इनटू में है cos 60 डिग्री। आपने याद रखना है cos 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/2, तो यहां पर भी आएगा 1/2। अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3। तो आपने याद रखना है √3 इंटू √3 हो जाता है √3 का स्क्वायर यानी कि 3। अब देखिए 2 2 नीचे हो जाएगा 4, फिर यहां पर है प्लस। अब देखिए यहां पर 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया 3/4 प्लस 1/4 जब हमने इसको सॉल्व किया है ना। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में है 4, तो एलसीएम आएगा 4। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, फिर प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, अपॉन में है 4, 4 से 4 कैंसिल आउट तो आएगा 1। तो हमारे पास में ये जो पहला एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आ गया 1। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 2। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। 10 पर स्क्वायर लगा तो यहां पर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो हमारा tan स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर है प्लस, तो लगाएंगे प्लस। फिर यहां पर हमारे पास में है cos स्क्वायर 30 डिग्री। आपने याद रखना है cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, लेकिन यहां पर cos स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर लग जाएगा। फिर है माइनस, फिर है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपने याद रखना है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। साइन पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। करेक्ट, यहां पर है 2, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, फिर प्लस √3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर होता है 3। अपॉन में है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, फिर माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, अपॉन में है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, 2 1 जा हो जाएगा 2। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, 3/4 माइनस 3/4, तो यानी कि 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा 0 ही। इनका सॉल्व करके आएगा 0, तो प्लस 0 है ना, तो 2 + 0 हो जाएगा 2। तो हमारे पास में सेकंड एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा 2। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमारे पास में है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, cos 45 डिग्री होता है 1/√2। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है cos 45 डिग्री होता है 1/√2। sec 30 डिग्री होता है 2/√3। cos 30 डिग्री होता है √3/2। cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है sec 30 डिग्री, इसलिए sec 30 डिग्री होता है
2/√3। ठीक है, फिर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर यहां पर है कॉसेक 30 डिग्री। आपने याद रखना है साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक 30 डिग्री, इसलिए कॉसेक 30 डिग्री होता है 2/1 यानी कि 2। ठीक है, अब देखिए ये हमारा न्यूमरेटर है 1/√2। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 2 को तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। 2/√3 से जब हम 2 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा 1/√3, है ना। 2/√3 से जब हम 2 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो रह जाएगा 1/√3, है ना, यहां पर आ गया। फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम 2 से 2 को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो बचेगा 1, तो यहां पर आएगा 1। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर में है 1/√2। ठीक है, यहां पर डिनोमिनेटर में सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है 2। अब हम ब्रैकेट के भीतर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट के भीतर हम सॉल्व करेंगे। यहां पर हम ब्रैकेट के भीतर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो लगाएंगे 1। ठीक है, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हमने लगा लिया 1। √3 एंड 1 का एलसीएम आएगा √3। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। फिर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, फिर जब हम 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा √3, √3 1 जा हो जाएगा √3, है ना। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर में हमारे पास में है 1/√2। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के बाहर है 2। अब हम इस ब्रैकेट के भीतर जब न्यूमरेटर को देखते हैं तो लिखा है 1 + √3, हम इसे लिख सकते हैं √3 + 1। ठीक है, आपने याद रखना है जो एडिशन होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है, इसलिए हम 1 + √3 को लिख सकते हैं √3 + 1। अपॉन में √3 तो है ही है ना। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर है न्यूमरेटर 1/√2। ठीक है, अब हम इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है उसका जो न्यूमरेटर है वो है 2 × √3 + 1 एंड डिनोमिनेटर है √3। हम इस डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब 2 × √3 + 1 अपॉन √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3 ऊपर अपॉन में 2 × √3 + 1। ठीक है, तो जो ये डिनोमिनेटर है ये तो बन गया न्यूमरेटर, एंड जो ये न्यूमरेटर है ये बन गया डिनोमिनेटर, एंड हमने डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल करके इस न्यूमरेटर के साथ में यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है ना। अब देखिए 1 × √3 हो जाएगा √3। अब देखिए 2 × √2 हो जाएगा 2√2, एंड यहां पर √3 + 1 तो है ही है ना। अब देखिए इस डिनोमिनेटर में यहां पर √2 है जो कि इरेशनल है, यहां पर है √3 + 1 ये भी इरेशनल है। तो चलिए हम इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम यहां पर √2 है तो हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर है √3 + 1 तो हम √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए √3 × √2 हो जाएगा √6, एंड इनटू में हमारे पास में है √3 - 1। अब देखिए यहां पर है 2, √2 × √2 हो जाएगा 2। अब देखिए यहां पर है √3 + 1, यहां पर है √3 - 1। हमने इनको इंटू करना है, ये हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये हमें a + b × a - b की तरह दिखाई दे रहे हैं। और जब भी हमारे पास में a + b × a - b होता है तो हम उसको लिखते हैं a² - b²। तो इस आइडेंटिटी से √3 + 1 × √3 - 1 हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए √6 × √3 हो जाएगा √18, √6 × -1 हो जाएगा √6, 2 2 जा तो 4 हो जाएगा यहां पर। अब देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, करेक्ट। फिर माइनस, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब देखिए यहां पर है √18, है ना। अब देखिए √18 को हम लिख सकते हैं रूट में 2 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो √18 को हमने लिख लिया रूट में 2 × 3 × 3।
फिर माइनस, फिर √6 है तो इसको हम लिखेंगे √2 इंटू 3, है ना। अब देखिए यहां पर नीचे है 4, 3 माइनस 1 होता है 2, तो इंटू में आ गया 2, करेक्ट। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर रूट के भीतर 3 पेयर में है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 2 है वो पेयर में नहीं है, तो वो रूट के भीतर रहेगा, तो √2 यहां पर आएगा। फिर माइनस, अब देखो यहां पर रूट के भीतर 2 भी एक है, 3 भी एक है, तो कोई भी पेयर में नहीं है, तो रूट के भीतर हो जाएगा 2 इंटू 3 6, तो ये हो जाएगा √6, ठीक है। √6 का √6 ही रहा, ठीक है। लेकिन √18 का बन गया 3√2। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 4 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 8। तो यहां पर हमारे पास में जो हमारा ये थर्ड एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, और ये आ गया हमारे थर्ड एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमारे पास में है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसिक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। हमने इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहां पर है साइन 30 डिग्री जो कि होता है 1/2, फिर है प्लस, फिर है टेन 45 डिग्री जो कि होता है 1, फिर है माइनस। अब यहां पर है कॉसिक 60 डिग्री। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, कॉसिक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए कॉसिक 60 डिग्री का वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, करेक्ट। अब देखिए यहां पर है सेक 30 डिग्री। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, इसलिए सेक 30 डिग्री उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। फिर यहां पर है प्लस, तो लगाएंगे प्लस, फिर है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, फिर है प्लस, तो लगाएंगे प्लस, फिर है कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री होता है 1, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम सबसे पहले 1/2 + 1 इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 1/2 + 1 होता है 2 1 2 + 1 3, 3/2, तो हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2, फिर है माइनस में 2/√3, है ना। ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर। हमने न्यूमरेटर को सॉल्व करके यहां पर लिख लिया। चलिए अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करके लिखते हैं, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर में भी पहले हम 1/2 + 1 करेंगे, यानी कि हमने हाफ एंड 1 को सबसे पहले ऐड करना है। हाफ प्लस 1 होता है 2 1 2 + 1 3/2, तो इन दोनों को सॉल्व करके आएगा हमारे पास में 3/2। फिर यहां पर हमारे पास में है प्लस में 2/√3, ठीक है। इसके आगे कोई भी साइन नहीं तो हम प्लस लगा लेंगे, तो ये प्लस में है 2/√3, इसको हमने बाद में लिख लिया यहां पर, ठीक है। तो देखिए डिनोमिनेटर सॉल्व होकर के आ गया 3/2 + 2/√3, ठीक है। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम इस न्यूमरेटर को ना इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3। अब जब हम 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा √3, √3 इंटू 3 हो जाएगा 3√3, ठीक है। बीच में है माइनस, तो लगाएंगे माइनस। फिर जब हम √3 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमारा न्यूमरेटर सॉल्व होकर के ये आ गया। चलिए अब हम डिनोमिनेटर पर आते हैं। यहां पर भी हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3। फिर जब हम 2 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा √3, √3 इंटू 3 हो जाएगा 3√3, ठीक है। फिर बीच में है प्लस, तो लगाएंगे प्लस। फिर जब हम √3 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट, बचेगा 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमारा डिनोमिनेटर सॉल्व होकर के आ गया ये। अब देखिए न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म। आपने याद रखना है सेकंड टर्म से हम फोर्थ टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सेकंड टर्म में भी हमारे पास में है 2√3, फोर्थ टर्म में भी हमारे पास में है 2√3, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तब हमारे पास में रह जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हमको √3 दिखाई दे रहा है जो कि एक इरेशनल नंबर है,
इस इरेशनल नंबर के कारण से हमारा जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल हो गया। तो चलिए अब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 3√3 + 4, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3√3 - 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमने 3√3 - 4 से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 3√3 - 4 को 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, है ना। यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने डिनोमिनेटर को भी 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी हमने 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जब 3√3 - 4 3√3 - 4 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो आगे हमारे पास में 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे हमारे पास में है 3√3 + 4 इंटू में 3√3 - 4, और ये हमको a + b इंटू a - b की तरह दिखाई दे रहा है। एंड जब भी हमें a + b इंटू a - b दिखाई देता है तो हम उसको लिखते हैं a² - b²। तो इस आइडेंटिटी से हमारा 3√3 + 4 इंटू 3√3 - 4 हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और ये हमको a - b का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। एंड जब भी हमारे पास में होता है a - b का होल स्क्वायर तो हम लिखते हैं a² + b² - 2ab, है ना। तो इस आइडेंटिटी से हमारा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 3√3 इंटू 4। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास में है 3√3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 इंटू 3 हो जाएगा 27। तो आपने याद रखना है 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, फिर माइनस, फिर है 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16। अब देखिए 3√3 का होल स्क्वायर होता है 27, अभी हमने निकाला था, फिर प्लस, फिर 4 का स्क्वायर होता है 16, अब यहां पर है माइनस। अब देखिए 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, तो ये बन जाएगा 24√3, है ना। 2 3 जा 6, 4 जा 24, फिर √3 भी है, तो ये हो गया हमारा पूरा 24√3। अब देखिए 27 माइनस 16 होता है 11, तो यहां पर आएगा 11, ठीक है। अब देखिए 27 + 16 होता है 43, ठीक है, और साथ में है माइनस 24√3, नीचे है 11, तो यहां पर हमारे पास में आ गया 43 - 24√3 अपॉन 11, और ये आ गया हमारे पास में फोर्थ पार्ट का वैल्यू, तो ये आ गया फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में हमारे पास में है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। हमने इसका भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमारे पास में है 5, फिर है cos स्क्वायर 60 डिग्री। आपने याद रखना है cos 60 डिग्री होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। cos पर स्क्वायर लगा है तो हम इस पर भी स्क्वायर लगा लेंगे, फिर है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर है 4, फिर है sec स्क्वायर 30 डिग्री। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है sec 30 डिग्री होता है 2/√3, sec पर स्क्वायर लगा है तो हम 2/√3 पर स्क्वायर लगा लेंगे, फिर है माइनस, फिर है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री होता है 1, 10 पर स्क्वायर लगा है तो हम इस पर स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर नीचे हमारे पास में डिनोमिनेटर में है sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री होता है 1/2, sin पर स्क्वायर लगाए तो हम इस पर स्क्वायर लगा लेंगे, फिर है प्लस, फिर है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, cos पर स्क्वायर लगाए तो हम इस पर स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर है 5, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, है ना, फिर प्लस, फिर है 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो गया 4/3, फिर माइनस, फिर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखिए 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 इंटू 1/4 हो जाएगा 5 × 5/4, तो ये तो हो जाएगा 5/4, फिर प्लस 4 इंटू 4/3 हो जाएगा 4 4 जा 16/3, प्लस में 16/3,
फिर माइनस में है 1, अपॉन में चलते हैं 1/4 प्लस 3/4, नीचे दोनों के 4 है तो एलसीएम आएगा 4, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 1 जा हो जाएगा 1, फिर प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 3 जा हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो ये न्यूमरेटर है ना, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हमने लगा लिया 1, 4 3 एंड 1 का एलसीएम आएगा 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 5 जा हो जाएगा 15, फिर प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 4 16 जा हो जाएगा 64, फिर माइनस 1 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, 12 1 जा हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर पर आते हैं, 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4, अपॉन में है 4। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, 15 माइनस 12 कर लेते हैं तो आएगा 3, 3 प्लस 64 हो जाएगा 67। ठीक है, अपॉन में है 12। तो इनको सॉल्व करके आएगा 67, नीचे है 12 तो आ गया 12, 4 से 4 कैंसिल आउट हो चुका है, ये 1 बन चुका है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में आ गया फिफ्थ पार्ट का वैल्यू हमारे पास में आ गया 67/12। तो ये आ गया हमारे पास में फिफ्थ पार्ट का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस भी जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।